दोस्तों आज हम ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का जो हमारा चैप्टर प्लेन चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 16 लेकर आए हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। देखिएगा क्वेश्चन को। द गिवन planes are x plus y plus 2z equal to 3। सॉरी, ये हमारी इक्वेशन नंबर ये लिखी गई, पहले हमें वो लिखनी है। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। हियर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू 2। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 and 2 planes, देन देखिएगा ये फॉर्मूला होता कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। हमारे पास a1 b1 c1 है। a1 की मल्टीप्लाई a2 में 2 इंटू 1 प्लस b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 इंटू c2 1 इंटू 2 अपॉन रूट a1 b1 c1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये हुआ हमारा 2 माइनस 1 प्लस अपॉन देखिएगा √6 एंड √6, यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो ये हुआ हमारा कोस थीटा इक्वल टू -1/6। टू 2 4 4 -1 प्लस 3 1 2। कोस थीटा इक्वल टू आया हमारे पास 1/2। ये होता है कोस पाई अपॉन 3 की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं यहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो भी इसी तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन को लिखता हूँ, देखिएगा उसे मैं क्वेश्चन को नई तरीके से ही करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, सो दैट द 3x प्लस 4y माइनस के 5z इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 7 आर एट राइट एंगल्स।
ये दो प्लेन हमें गिवन है और ये हमें दिखाना कि ये या इनके बीच का एंगल हमारा 90 है। तो द गिवन प्लेन्स आर 3x प्लस के 4y माइनस के 5z इक्वल टू 9, प्लेन 1। सेकंड प्लेन है हमारा गिवन 2x प्लस के 6y प्लस के 6z इक्वल टू 7। हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 4 और c1 इक्वल टू माइनस के 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 6। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड सेकेंड प्लेन्स देन कोस थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है a1 इंटू a2, 3 इंटू 2 6 प्लस 6 इंटू 4 24, 6 माइनस 5 माइनस के 30 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस के 25, 4 36 प्लस 36। लेकिन देखिएगा हमारा जो प्लेन है, देखिएगा राइट एंगल लिख रहा है, राइट एंगल 6 प्लस 24 30, 30 माइनस 30 तो 0 हो गया। जब ऊपर 0 हो गया हमारा तो सारा 0। तो कोस थीटा इक्वल टू 0 और 0 में कोस की वैल्यू होती है π/2 की। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/2, दैट इज थीटा इक्वल टू 90। या हम कह सकते हैं सो प्लेन 1 एंड 2 एट राइट एंगल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 4 -2 एंड पैरेलल टू द प्लेन -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला ये है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। फॉर्मूला है, देखिएगा a b c, यहाँ है a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -3। और पॉइंट है हमारे x1 y1 z1 इक्वल टू जो हमें गिवन है 1 4 -2। बस इसमें वैल्यू रखनी है a b c की और पॉइंट x1 y1 z1 की। क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। मैंने कहा था इस बुक में हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, अपनी लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी, क्वेश्चन की करते हैं। देखिएगा कैसे मैंने लिखा है, लेट डायरेक्शन रेशो आर ए बी सी। देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक सेम एज इट इज उतारना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू the point 1 4 -2 and parallel to the plane
माइनस 2x प्लस वाई माइनस के 3z इक्वल टू 7। देखिएगा जब वो प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल होगा तो उसके भी डायरेक्शन रेशो इसके डायरेक्शन रेशो के इक्वल होंगे। हम इस थ्योरी पर वर्क करेंगे। पॉइंट हमारे पास ये है और पैरेलल वो प्लेन किसके है, इस प्लेन के, तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो उस प्लेन के डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देन ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस के y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा। मैं ये साफ करता हूँ। चलो पहले ए बी सी की वैल्यू रख लेता हूँ यहीं। माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 वाई माइनस 4 प्लस सी माइनस 3 जेड माइनस माइनस प्लस के 2 इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 4 माइनस 3 जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस के 2x प्लस के y माइनस के 3 जेड, ये हुआ हमारा 6 और 4 माइनस के 10 प्लस के 2 माइनस के 8 इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y प्लस के 3z प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले हमें याद रखना है। पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 y1 z1। हमें पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशो चाहिए। डायरेक्शन रेशो के लिए हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि वो जो हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो किस प्लेन के पैरेलल है। तो पैरेलल किसके है, वो इस प्लेन के। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे, यानी कि ए बी सी माइनस 2 1 माइनस 3। बस इसमें इनकी वैल्यू रखी, पॉइंट हमारा गिवन है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा ये हमारा कोई प्लेन है, x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 9। ये हमारा कोई पॉइंट P है, 2 1 माइनस 1। हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 1 माइनस 1 फ्रॉम द प्लेन x माइनस 2y प्लस के 4z माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो हमारी डिस्टेंस हो गई इसे p इक्वल टू मोड, देखेगा पॉइंट ये है हमारा, तो 2 माइनस 2 1 इंटू में 1 प्लस 4 और z के प्लेस पर माइनस 1 माइनस 9 5 की शुरू कर बेटे, माइनस 9 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16। ये हुआ हमारा 2 माइनस 2 माइनस के 4 माइनस के 9
21 माइनस के 13 अपॉन रूट 21। देखिएगा ये हमारी लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ मोड लगा लेते हैं, जिससे कि अंदर से कोई अगर वैल्यू निगेटिव भी होगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। और ये तो एक लेंथ है, लेंथ निकाल रहे हैं हम। तो दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 13 अपॉन रूट 21। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। किसी बच्चे को प्लेन जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसके नोट्स अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप इस नंबर पर मैसेज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको प्लेन चैप्टर के नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो तो आपको ये प्लेन चैप्टर के पूरे फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।